हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जनरल रीडिंग। आपका हेल्थ, करियर और लव, ये तीनों एरिया में क्या चीज़ें आने वाली हैं नेक्स्ट 3 महीनों में, वो आप आज हम चेक करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन and comment below, or if you like this video just give it a thumbs up. Okay, so शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 महीने में क्या थीम्स रहेंगी। 3 महीनों की थीम्स क्या है। लास्ट 3 महीने हैं इस साल के, उस 3 महीनों का थीम क्या है। ओके, सो सबसे पहला तो ये थीम रहेगा कि आपको जो है थोड़ा सिखाया जाएगा इस इन 3 महीनों के दौरान कि आपको मूवमेंट कैसे करनी है। शायद से आपको अभी जजमेंट नहीं आ रहा है कि आपको कब क्या करना चाहिए, कब आपको स्लो होना चाहिए, कब आपको फास्ट होना चाहिए, कैसे एक्शंस लेने चाहिए। कहीं ना कहीं आप ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो या तो बहुत फास्ट है जहाँ पे उसे स्लो होना चाहिए, या तो फिर बहुत स्लो है जहाँ पे उसे फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो है जो मूवमेंट है आपका, वो इंडिकेट करता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग जो है अभी एग्जॉस्टेड अवस्था में भी और ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, कोई एनर्जी नहीं है, फिर भी वो लगे पड़े हैं। तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन है। वो लेसन कैसे आएगा वो भी मैं बता दूं। हील होने के लिए आपको बीमार पड़ना पड़ेगा। आपको ये फुल स्टॉप लेने के लिए या फिर ये मूवमेंट सीखने के लिए आपको बीमार पड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो इक्विवेलेंट अमाउंट में पॉजेस लें, ब्रेक्स लें, अपने आप को रिस्टार्ट करें, रीसेट करें और फिर आगे बढ़े। अगर आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो आपको बीमार पड़ना ही है। दैट इज व्हाट इज कमिंग। नेक्स्ट इज आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कुछ आपको वियर्ड लग रहा है, आपको आउट ऑफ द अलाइनमेंट लग रहा है, दैट इज समथिंग जो आपके स्पिरिचुअल लेसन्स है। ओके, ये लेसन्स आपको ज्यादातर रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, तो पे अटेंशन टू द रिलेशनशिप्स क्लोजली। कहाँ पे आपको हार्डशिप आ रही है, क्योंकि ये सिखाना चाह रहे हैं आपको कोई लेसन। अगर आपको नहीं कर पा रहे हो तो आपको बार बार एक साइकिल मिलेगी। सी यू सी दिस सर्कल ऑफ लाइफ, आपको बार बार वो साइकिल मिलेगी। एंड इफ यू डोंट वांट दैट देन लर्न फ्रॉम इट, रिएक्ट डिफरेंटली, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। एंड लास्ट इज ट्रस्ट एंड थ्राइव। 3 महीनों में आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना, यूनिवर्स सिखा देगा कि आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, जो होने वाला है वो अपने आप हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, योर कर्मा एंड योर धर्मा। That's the theme for the next 3 months. Let's see क्या चल रहा है अभी आपके जीवन में। हाँ, एब्सोल्यूट ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें हो रही है। माय गुडनेस, ऐसी चीजें हो रही है जो आपने शायद से कभी सोचा नहीं था। अ पार्ट ऑफ इट इज पॉजिटिव बट अ लॉट ऑफ पार्ट इज नेगेटिव। बहुत से लोग पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। डेविल के कार्ड से इंडिकेट कर रही हूँ कि खत्म ही नहीं हो पा रही है। कोशिश कर रहे हैं पर चीजें ठीक ही नहीं हो पा रही है। एक ठीक हो रही है तो दूसरी खराब हो रही है, दूसरी खराब हो रही है, उसे ठीक करने जा रहे हैं तो तीसरी खराब हो रही है। उसके साथ साथ कभी थोड़ा सा छोटा सा पॉजिटिव चीजें हो जाती है, छोटा सा इवेंट ऐसा रहता है कि जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होता है, बट वापस अगेन बैक टू द रियलिटी, समथिंग और द अदर इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट। आई सी बहुत सारे लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स बिगड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर में नुकसान हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी चीज़ें ऐसी हो रही है। रिलेशनशिप्स में बार बार विदाउट एनी रीज़न रुकावटें आ रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, अनबन हो रही है, मन मुटाव हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी ये चीज़ें हो रही है। पर अ पार्ट ऑफ इट इज पॉजिटिव एज वेल। जो हम सीख रहे हैं अभी, ये आपको समझ में आ रहा होगा ये 3 चीज़ों का क्या मतलब है इन दोनों से। ये एक्सपीरियंस इस वजह से हो रहा है, एक तो आपको स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हैं और दूसरा आपको समझना है कि आपको कहाँ रुकना है, आपकी मशीन्स को भी कहाँ रेस्ट देना है, कहाँ उन्हें ओवर यूज करना है। ठीक है, सो टेक दिस थिंग्स इन कंसिडरेशन। बड़ा व्यू ये है, छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे कनेक्टेड है ये। ठीक है, सो दैट्स व्हाट्स योर करंट सिचुएशन। लेट्स सी आपके हेल्थ में कैसा रहेगा इन द फ्यूचर। नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इन जनरल कैसा रहेंगे ये 3 महीने, फिर हम स्पेसिफिक जाते हैं। ओके, इन जनरल 3 महीने कैसे रहेंगे। ओके ओके, कुछ कार्ड्स बहुत अच्छे हैं,
हालांकि कुछ कार्ड्स थोड़े कंसर्निंग है। बात कर लेते हैं शुरुआत के पहले महीने में। तो आपको आज से जो है आगे 3 महीने तक का ये रीडिंग है, किसी चीज से भागने का मन होगा। बात करनी तो है, कम्युनिकेशन करना इज नेसेसरी, यू नो दैट, बट यू विल कीप ऑन रनिंग फ्रॉम इट। किसी इंसान से भागेंगे या फिर किसी इवेंट से, किसी चीज से भागेंगे। चीजें गड़बड़ हो गई हैं तो उसे सुलझाने के बजाय आप भागने की कोशिश करोगे। शुरुआत के महीने में मुझे ये एनर्जी दिख रही है, पर आपको बोल्ड होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आपको आगे नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, सेकेंड मंथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से आपको कन्फ्यूजन होगा, डिफिकल्टी होगी। स्पेसिफिकली जब पार्टनर पसंद करने की बात है या फिर किसी के साथ आगे बढ़ने की बात है, यू विल फील डिससेटिस्फाइड एंड एट द एंड यू विल नॉट चूज एनीवन, यू विल डिसाइड टू मूव ऑन योर ओन। क्योंकि आपके इमोशंस का बैगेज इतना ज्यादा आपको लग रहा है, वो है नहीं, आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस का बैगेज बहुत ज्यादा है, तो कोई आपको हैंडल नहीं कर पाएगा। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, नो बडी नीड्स टू हैंडल यू, योर इमोशंस आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा ना समझे कि आपको हैंडल करने के लिए आपको पार्टनर चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रिलेशनशिप नहीं हुआ, ठीक है। ये गिव एंड टेक सिचुएशन बन जाता है, जहाँ पे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हो एंड दैट पर्सन फील्स बर्डन। तो ये चीज भी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लेसन बन जाती है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, तब जाके सामने वाला आपको संभालने के लिए रेडी हो पाएगा, थोड़े लेवल का सपोर्ट वो दिखा पाएगा। अगर आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे दे देते हैं तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट। नो बडी वॉन्ट्स द बर्डन, ओके, किसी को नहीं चाहिए बर्डन। सो जस्ट मेक श्योर यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप की जो पार्टनर की एरिया में रुकावट है वो हट जाएगी। लास्ट महीने की अगर बात करें तो मनी वाइज आई थिंक द बिजनेस बिजनेस जो भी है या फिर आपका जो व्यस्त रहना है वो बहुत ज़्यादा होगा लास्ट महीनों में। पर बार बार कोई चीज़ जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आप जो है ट्रैक पे होंगे, पर फिर भी कोई ना कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ये हो सकता है फूड, कोई एडिक्शन या फिर कोई पर्सन। सो मेक श्योर आप अपने गोल से जुड़े रहे, क्योंकि लास्ट महीने में मुझे बहुत अच्छे अबंडेंस दिख रही है, स्पेसिफिकली इन करियर एंड मनी एरिया। सो मेक श्योर यू आर ऑन ट्रैक, यू विल फील वेरी गुड। आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा। अगर आपको अभी आपके पास कोई काम नहीं है, आपको लग रहा है कम काम है, बट लास्ट महीने में यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड यू विल बी बिजी। ओके, लेट्स सी करियर कैसा रहता है नेक्स्ट 3 महीने में। हाउ समथिंग न्यू यू गोना वर्क ऑन, वाओ। ओके, सो देखो, एक तो बहुत बड़ा अप आ रहा है आपके करियर में, ठीक है। तो बहुत बड़ा अप जब आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो आपका जाहिर सा ऐसा फीलिंग होगा कि आप सारा एंजॉय कर ले, पैसा खर्च कर ले, मजे कर ले, आपका ईगो भी बूस्ट होगा। पर आपको वो नहीं होने देना है, बिकॉज देर आर पीपल जो आप पे नेगेटिव ईवल आई डालते हैं, जो चाहते हैं कि आप गिर जाए। तो मेक श्योर अपनी सक्सेस को आप क्वाइट रखें, मेक श्योर आप पैसे अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उसको बचा के रखें, सारे के सारे उड़ा ना दें, क्योंकि आगे जाके आपको उसकी बेहद जरूरत पड़ने वाली है। आप लर्निंग फेज में हैं और ये लर्निंग फेज आप बहुत जल्दी पार करके ऊपर का लेवल अचीव करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है आपको संभाल के रखनी है सारी चीजें, पैसे संभाल के रखना है, अपना नॉलेज संभाल के रखना है, ईगो नहीं आने देना है और किसी को बताना नहीं है ज्यादा, ठीक है। पैसे भी संभाल के रखिएगा, सेव करके रखिएगा, आगे जाके काम आएंगे। अगर वो नहीं होगा तो पीपल विल गिव यू एन ईवल लाइफ। हाँ, और आपका बीमार होने का या फिर कुछ धंधा जो है लो होने का, बिजनेस लो होने का चांसेस थोड़े ज्यादा है यहाँ पे, अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते अपनी एनर्जी को, ठीक है। तो करियर वाइज इट लुक्स रियली वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की, कैसी रहेगी हेल्थ। सी एज आई सी, ओ माई गुडनेस, यू विल नॉट बिलीव ऑल द कार्ड्स सेम आए हैं, मैंने शफल किया है, पर फिर भी इन 3 महीनों के दौरान आप एक बार तो बीमार पड़ने वाले हैं, वो आप समझ लीजिए। और ये भी इसी वजह से कि एज आई सेड यू आर ग्लोइंग, यू आर थ्राइविंग, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो रहा है सन कार्ड और वॉन्ड्स के साथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी एनर्जी बहुत सेक्सी, फायरी एंड बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है। सन कैसा ब्राइट है सब उसको देख सकते हैं, वैसे आपकी एनर्जी हो रखी है। इस वजह से कुछ लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको हजम नहीं हो रही है, तो नेगेटिविटी आपको भेज रहे हैं। बीमार होना जाहिर सी बात है, सॉल्ट वाटर बाथ ले या फिर कोई क्रिस्टल पहने जिससे आप प्रोटेक्टेड फील करें, जैसे कि टाइगर आई है, ये भी प्रोटेक्शन और गुड लक देता है। मेक श्योर आप अपनी लाइट डिम ना करें किसी और के लिए, पर अपनी लाइट को प्रोटेक्ट जरूर करें, ताकि
जो है आप ऐसे अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज से बच पाए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लव लाइफ। कैसा रहेगा आपका लव लाइफ? कहीं ना कहीं कोई आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने वाला है। जिस इंसान के साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा टू बी विद दिस पर्सन। रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती है। ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, जो भी है वो सामने बोलना है विदाउट थिंकिंग एनी। यू नीड टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ रिलेशनशिप। दूसरी बात जो है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है और कोई इंसान उनके पीछे पड़ा है वो बहुत तेजी से पड़ेगा। आपको नहीं चाहते हुए भी वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा। सो प्लीज बी लिटिल बिट बोल्ड एंड क्लियर, यू डोंट वांट दिस पर्सन। आपको बहुत सी चीजें रियलाइज होगी जो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कर ली है आपके पर्सन के बारे में, वो तब रियलाइज होगी जब आपका पर्सन जा चुका होगा। सो मेक श्योर यू बी ग्रेटफुल टू योर पर्सन। मेक श्योर आप रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स डालें। अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो, अगर सामने वाला नहीं एफर्ट्स डाला है तो आपको भी नहीं डालने हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने खुद के करना सीखे, अपने पार्टनर के करना सीखे, तब रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। दूसरी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आई फील के बहुत से लोग आगे बढ़ने वाले हैं, मूव ऑन होने वाला है सेकंड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अच्छा खासा चल रहा है, उनका रिलेशनशिप एक नया टर्न लेगा जहाँ पे इंटीमेसी बढ़ेगी बहुत अच्छे लेवल की। ओके, सो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें आपके महीने में 3 महीने में होने वाली है। फॉलो कर लीजिए इस वीडियो को, और जब भी 3 महीने खत्म हो जाए यू कैन कम बैक एंड चेक दिस। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब से भी देखेंगे तब से 3 महीने तक का ये रीडिंग रहेगा। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।